रात के ठीक 12 बजे रेलवे ट्रैक पर मूसलाधार बारिश हो रही हो और उसी ट्रैक पर केबिन की लाल कलर की लाइट बार बार जल रही हो, बुझ रही हो और इसी दौरान अचानक से पटरियों के बीचों बीच एक ऐसी परछाई दिखाई दे जिसका कोई चेहरा ना कोई अस्तित्व हो। अगर दोस्तों ये घटना उसी समय आपके साथ घटे तो आप क्या करोगे? नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं आपको ले चलता हूँ राजस्थान के एक ऐसे वीरान सिग्नल पोस्ट पर जो जंगल के बीचों बीच स्थित हो, जहाँ से रात में ट्रेन के गुजरने के बाद पटरियाँ सन्नाटे का रूप ले लेती है। इंसान भी उस जगह पर नहीं पहुंचता। इस ही सिग्नल पोस्ट पर विक्रम नाम का एक लड़का 12 साल से नाइट ड्यूटी कर रहा था। तो दोस्तों समय था रात के 1:26 का। विक्रम अपने सिग्नल पोस्ट पर केबिन में चाय बनाकर चेयर पर बैठकर अपनी चाय पी रहा था। चाय पीता पीता अंदर से देख रहा था दोनों साइड और बैठा बैठा 1:30 बजे आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। वह चाय पीता है और अपने केबिन से बाहर निकलता है, हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में झंडिया लेकर। तभी दोस्तों ट्रेन के आने के समय से कुछ समय पहले पटरियों के दोनों ओर देखता है। तभी एक साइड उसे पटरियों के बीचों बीच एक परछाई खड़ी हुई दिखाई देती है। वह वहां से जोर से आवाज देके बोलता है कि हेलो भैया, यहाँ से आप हट जाओ, अभी ट्रेन आने वाली है, दूसरी ट्रैक पर चले जाइए। कुछ ही देर बाद दोस्तों वहां पर ट्रेन का हॉर्न बजने वाला था, लेकिन वो परछाई वहां से टस से मच भी नहीं होती है। यानी कि मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो वो परछाई विक्रम ने जहाँ देखी थी वो वहाँ के वहीं खड़ी थी। तभी दोस्तों विक्रम अपने हाथ का टॉर्च से उजाला करता है उस परछाई की ओर और देखता है। जैसे ही विक्रम की नज़र उस परछाई पर पड़ती है तो विक्रम के होश उड़ जाते हैं। लाल जोड़े में एक औरत जिसका सिर नहीं दिख रहा था, सिर्फ लाल कलर की साड़ी ओढ़े हुए एक औरत खड़ी थी, गर्दन को नीचे झुकाए हुए। दोस्तों ये सब देखकर विक्रम केबिन के अंदर चला जाता है। धीरे धीरे करके वो जोड़ा, वो जो परछाई थी, वो केबिन की ओर बढ़ने लगती है। तभी दोस्तों विक्रम झट से अंदर जाकर और केबिन का अंदर से गेट लगा लेता है। खिड़कियां दरवाजे चारों ओर से बंद कर लेता है, अंदर जाके बैठ जाता है। तभी दोस्तों अचानक से उस दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई देती है विक्रम को। विक्रम दोस्तों साइड वाली खिड़की से देखता है कि दरवाजे पर कौन है, लेकिन विक्रम को कोई नहीं दिखाई देता, सिर्फ उस अंधेरे के अलावा। दरवाजे के खटखटाने की आवाज जोर जोर से आने लगती है। तभी दोस्तों विक्रम के हाथ पैरों से पसीने छूटने लगता है। दोस्तों शायद आज से पहले विक्रम ने एक बात वहां पे रहने वाले बड़े बुजुर्गों से सुनी थी कि इस सिग्नल पोस्ट 42 पर आज से कई साल पहले एक नई शादी के जोड़ा ट्रेन के आगे कट के मर गया था, जिसकी आत्मा आज भी इस सिग्नल पोस्ट 42 पर भटकती है। लेकिन दोस्तों विक्रम इन बातों को तब तक नहीं मानने वाला था जब तक कि वो खौफनाक रात, वो घटना उसके साथ नहीं घटने वाली थी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज बढ़ने लगती है। तभी अचानक से विक्रम के पीछे रखी एक आलमारी जो वर्षों से बंद पड़ी थी, अचानक से जोर से झटके के साथ खुलती है और उसमें से एक लाल कलर की साड़ी बाहर आती है। ये सब देखकर विक्रम के चेहरे से होश उड़ जाते हैं। आगे दोस्तों कहानी में क्या हुआ
आखिर उस रात उस अलमारी में क्या था जिससे वह अलमारी अपने आप ही खुल जाती है और वो लाल कलर की साड़ी उस अलमारी से बाहर निकलती है। अगर आप जानना चाहते हो क्या उस रात विक्रम जिंदा बच पाया, कहानी में आगे क्या हुआ, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और पार्ट 2 का इंतज़ार ज़रूर करिएगा। जल्द से जल्द मिलता हूँ आपको पार्ट 2 में।